नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस। मैं हूं गौतम अप्ता। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। मंदसौर में चोरों और ठगों के हौसले हुए बुलंद। सराफा व्यापारी को बेची नकली चांदी। अच्छी बारिश के लिए जनता पहुंची भगवान की शरण में। बालाजी मंदिर पर हुई महाआरती। तरुण सागर जी महाराज कड़वे प्रवचनों से लोगों को पढ़ा रहे हैं शिष्टाचार का पाठ। और पिछले दिनों नरसिंहपुरा में हुई हत्या के आरोपियों को पकड़ने की गुहार लेकर महिलाएं पहुंची एसपी ऑफिस। अब खबरें विस्तार से। जिले में इस साल अच्छी बारिश को लेकर जगह जगह भक्तों द्वारा भगवान को मनाने की कोशिश जारी है। हाल ही में तेलिया तालाब स्थित बालाजी मंदिर पर भी महाआरती का आयोजन कर अच्छी बारिश की कामना की गई। मंदसौर शहर पिछले कई सालों से होने वाली बारिश के घटते रहने के कारण शहर वासियों और जनप्रतिनिधियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन अब हर एक इंसान इस साल होने वाली बारिश से पिछले कई सालों की बारिश की कमी पूरी कर सके, इसी कामना को लेकर जगह जगह देवी देवताओं की शरण ली जा रही है। इसी कामना को लेकर मंदसौर के पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब के समीप बने बालाजी मंदिर पर विशाल महाआरती का आयोजन किया गया। इस महाआरती में आसपास के क्षेत्र वासियों के अलावा मंदसौर के जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। लगातार शहर तथा आसपास के क्षेत्रों में जल स्तर घटने के कारण आज समाज का हर वर्ग भगवान से प्रार्थना करने में लगा हुआ है। हजारों भक्तों द्वारा लगातार प्रार्थना और पूजा पाठ करने से लोगों को विश्वास है कि इस साल भगवान उनकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे तथा जल वर्षा करेंगे। न्यूज प्लस के लिए कमलेश लक्ष्कार के साथ निमेश पुसारी, मंदसौर। मंदसौर में सराफा व्यापारियों को नकली चांदी बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तुरंत इस मामले में कार्रवाई कर 3 ठगों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। देश में इन दिनों पैसा कमाने के लिए हर व्यक्ति अपने नए नए पेतरों और हथकंडों को अपनाने में लगा हुआ है। कई शातिर अपराधी चोरी और ठगी की वारदातों को अंजाम इतनी आसानी और सफाई से देते हैं कि सामने वाले इंसान को इसकी भनक तक नहीं लगती। ऐसे ही कई वारदातें मंदसौर शहर में हो चुकी है, लेकिन हाल ही में एक ऐसी वारदात को ठगों ने अंजाम दिया है जिसमें एक सराफा व्यापारी, जिसे सोना और चांदी की पूरी जानकारी होने के बावजूद भी नकली चांदी बेचकर ठग रफू चक्कर हो गए। लेकिन जब सराफा व्यापारी द्वारा चांदी की जांच की गई तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि ठग उसे लगभग 650 ग्राम नकली चांदी बेचकर 9-2-11 हो चुके थे। इसमें ये 3 लोग हैं, 2 पुरुष हैं, 1 महिला है, नौशाद, अनवर और एक मेहरुनिसा करके हैं। ये लोग चांदी की पाजेब को, जो कि काफ़ी सस्ती रहती है, उसको दिखाते थे, जो है सुनार वगैरह को सराफे में दिखाते थे और ये बोलते थे कि हम गिरवी रखना चाहते हैं। जब कोई नहीं रखता था तो बताते थे कि उनका जो बीमार है इसलिए उसको बेचना चाह रहे हैं मजबूरी में, तो वो रख लेता था। तो उससे ज़्यादा कीमत बता के ले आते थे, जबकि वो उतनी कीमत की नहीं होती। मतलब सर कीमत के लिए होती, मतलब क्या नकली थी या ऐसा कुछ? पूरी तरह नकली तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चांदी की इतनी मात्रा नहीं रहती थी उसमें, बहुत ही कम रहती थी और जितना उसको वजन जिस हिसाब से उसको शो करते थे वो उतनी कीमत, कई गुना कीमत कम है। लेकिन एक सराफा व्यापारी को ठगने के बाद इनके मन में चल रहे लालच के चलते ये दूसरे व्यापारी को ठगने के लिए जा रहे थे। इतने में निशानदेही पर पुलिस द्वारा उन्हें धर दबोचा गया। पकड़े गए आरोपियों में नौशाद उम्र 25 वर्ष निवासी उज्जैन, अनवर उम्र 32 वर्ष निवासी शाजापुर, मेहरुनिसा उम्र 55 वर्ष निवासी उज्जैन शामिल है। साथ ही इनके कब्जे से 938 ग्राम चांदी के जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं।
गौरतलब है कि शहर में आए दिनों लोगों को ठगने की वारदातें होने की खबरें आती रहती है, लेकिन हाल ही में सराफा व्यापारियों को ठगने की इस घटना से यह साबित होता है कि चोर और ठगों के हौसले कितने बुलंद हैं। ऐसे में जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। न्यूज़ प्लस के लिए कमलेश गड़िया के साथ निमेश पसारी की रिपोर्ट। विगत दिनों मामूली विवाद के चलते नरसिंहपुरा क्षेत्र में पार्षद द्वारा एक व्यक्ति की हत्या करने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में वार्ड में कई महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक को आरोपी को शीघ्र पकड़ने की मांग की है। एक महीने पहले एक छोटी सी बात को मुद्दा बनाकर नरसिंहपुरा के पार्षद पति और परिजनों द्वारा एक व्यक्ति पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान उसकी मौत होने से वार्डवासी और मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पार्षद और इस मारपीट में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ अपराध का मामला दर्ज किया था। लेकिन एक माह से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से वार्डवासियों में काफी आक्रोश भरा हुआ है। इसके मद्देनजर पीड़ित महिला सहित वार्ड की सभी महिलाओं ने एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी के सामने अपनी आप बीती सुनाई। यहाँ पर हम सब कलेक्टर साहब से एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं। हम सब महिला एकत्र होकर आए हैं क्योंकि हमारे वो दोनों कातिल मेरे पापा की दोनों फरार घूम रही है, उन्हें गिरफ्तार करवाना है और वो हमें सब धमकियाँ देते फिर रहे हैं, उनके परिवार वाले, और उन्होंने ही छुपा रखा। मदन रावरिया ने, गोपाल अड्डा ने और कनाथूलाल जी कामराज जी, उन्होंने उन्हें छुपा रखा है। इसलिए हम सब महिला यही चाहती हैं कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर दिया जाए। और हम यहाँ पर इसलिए आए हैं, हमने बात करी है एसपी जी से, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि वो आज एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें गिरफ्तार करें। लगातार मामले में कार्रवाई नहीं होने को लेकर समय समय पर पीड़ित के परिवार वालों द्वारा पुलिस से गुहार लगाते रहने के बावजूद भी जब प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, वार्डवासी महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से की गई इस मांग से पुलिस अधीक्षक ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। इसमें बेसिकली 3-4 आरोपी थे, चार आरोपी हैं, जिसमें कि जो घटनास्थल पे इमीडिएट जो देखे गए थे उनको तत्काल गिरफ्तार किया गया था। इसमें जो निश्चित रूप से जो श्यामाबाई पार्षद है और जिनके इन्होंने नामजद आरोपी बनाया है वो फरार हैं, और चूँकि उनकी गिरफ्तारी के लिए बहुत प्रयास किया गया है, जहाँ भी रेड की नहीं मिले हैं, तो आज से पुलिस उनके कुड़की की कार्रवाई प्रारंभ करेगी। और क्योंकि वास्तव में ये भी बताया जा रहा है कि उनको धमकी दी जाती, इतनी महिलाएं आ रही हैं, अलग लोग देते हैं, तो अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर रूप से अगर ऐसा आदमी आता है, उन्होंने बताया कि व्यक्ति धमकी भी देता है, तो उसके खिलाफ पृथक से प्रकरण पंजीबद्ध किया। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक जीके पाठक की टीम द्वारा जिले में लगातार अपराधियों पर नकेल कसने से अपराधों में कमी आने के साथ साथ अपराधियों के हौसले भी पस्त हुए हैं। लेकिन कुछ बड़े और गंभीर मामलों में पुलिस की भी अपनी कुछ व्यवस्था होती है, लेकिन फिर भी मंदसौर जिले की पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करना चाहिए। न्यूज़ प्लस के लिए निमेश पसारी के साथ कमलेश लक्षकार, मंदसौर। रविवार को रात 9 बजे एक कार और ट्रैक्टर आपस में भिड़ने से 3 लोग घायल हो गए। चांगली फंटे पर हुई इस दुर्घटना में घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बीती रात मंदसौर के पास स्थित चांगली फंटे पर एक ट्रक और 4 पहिया वाहन के आपस में भिड़ने से 3 लोग घायल हो गए। घायल में एक महिला भी शामिल है। घटना के अनुसार मंदसौर से हजारबी नामक बीमार महिला को उदयपुर से लेकर उसके निवास स्थान सेमली ले जाया जा रहा था। एटीएम गाड़ी में सवार होकर हाजराबी के साथ शब्बीर और जाकिर 28 वर्ष, जो रात 9 बजे के लगभग जैसे ही चांगली फंटे के पास पहुंचे, उनकी गाड़ी सामने से आ रहे एक ट्रक से भिड़ गई, जिसमें तीनों ही कार सवार घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से उन्हें जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। चांगली रोड में एक्सीडेंट हो गया ट्रैक्टर से, सब्जी की ज़्यादा लगी, गंभीर है, इसलिए गाँव वाला हमने सब सुना, सब भाग के आए हम। किसने जानकारी दी कि एक्सीडेंट हुआ? कोई पास में था,
जीप की। आगे से लगी है पीछे से ठोकर? टक्कर पीछे से लगी। गौरतलब है कि लापरवाही और तेज वाहन चलाने के कारण आए दिन कई दुर्घटनाएं होने की बात सामने आती रहती है, जिससे कई घटनाएं तो भीषण होने से लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। लेकिन थोड़ी सी सावधानी के चलते कई परिवार को तबाह होने से बचाया जा सकता है। न्यूज़ प्लस के लिए कमलेश लश्कर के साथ निमेश पसारी, मंदसौर। इन दिनों जैन समाज के संत तरुण सागर जी महाराज के प्रवचनों का लाभ लेने हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। स्टेडियम के पास चल रहे इस महा आयोजन में सोमवार को महाराज श्री ने परिवार के बड़े बुजुर्गों को आदर संस्कार करने का सबक सिखाया। देश में बढ़ रहे टेलीविजन धारावाहिकों और फिल्मों से फैलने वाली अश्लीलता के चलते आज का सामाजिक मनुष्य अपनी संस्कृति, बड़ों के प्रति आदर की भावना को भूलता जा रहा है, जिसके कारण बड़े बड़े परिवारों में विवादों के चलते दरारें बढ़ती जा रही है। इसी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश के क्रांतिकारी जैन संत तरुण सागर जी महाराज ने मंदसौर के स्टेडियम के पास चल रहे विशाल कार्यक्रम में मौजूदा भक्तों को समझाया। उन्होंने बताया कि देश में यदि बच्चे अपने बड़ों का सम्मान करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी उनका सम्मान जरूर करेगी। भगवान के समक्ष, सदगुरु के समक्ष, माँ बाप के समक्ष घुटने टेकता है, उसे फिर किसी के सामने घुटने नहीं टेकना पड़ता। वंदना करो, प्रणाम करो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लो। कई बार मुझे उस समय बड़ी हंसी आती है, इन बहुओं को कई बार अपने सासुओं को धोख देने की जरूरत होती है, प्रणाम करने की जरूरत होती है। धोख कैसे देती है, प्रणाम कैसे? चरण नहीं छूती, सासू मां को चरण नहीं छूती, घुटने छूती, घुटने। अरे चरणों की वंदना हम इसलिए करते हैं, साधु के चरणों की वंदना इसलिए करते हैं कि आपके चरण में जो आचरण है हम भी उसके अधिकारी बने। बड़े बुजुर्गों के चरण हम इसीलिए छूते हैं, ये चरणों में जो आचरण है हम भी उसके अधिकारी बने। लेकिन जब कोई बहू अपनी सास की चरण छूती है, चरण न छू करके घुटने छूती है, मुझे लगता है अम्मा आपके घुटने में जो दर्द है नहीं तो बुजुर्गों के घुटने में सिवाय दर्द के क्या हो। मुझे लगता है बहू कह रही कि अम्मा आपके घुटनों में जो दर्द है मेरे। माँ बाप की इज्जत करे, ये हर औलाद का फर्ज है। आज फादर्स डे है, एक दिन आने लगा मदर्स डे, फादर्स डे। दो बच्चे बात कर रहे थे, बोली मेरी माँ ने शिकायत की कि तू मेरी इज्जत नहीं करता है। दो बच्चे बात कर रहे थे, एक बच्चे ने कहा आज मेरी माँ शिकायत कर रही थी तू मेरा ख्याल नहीं रखता। दूसरे ने कहा फिर तूने क्या कहा? मैंने भी कह दिया माँ कोई रोज रोज मदर्स डे थोड़ी आता है जो मैं तेरा ख्याल रखूं। तो दूसरा नौजवान बोला मेरी पत्नी में मुझसे आज कह रही थी सुबह सुबह तुम मुस्कुराते नहीं हो। मैंने भी पत्नी से कहा कि मुस्कान दिवस आने दे, मुस्कान दिवस आने से तब मुस्काऊंगा। दोनों की बात चल ही रही थी, इतने में एक ही पत्नी अंदर से बाहर आई और उससे कहा मिस्टर इधर आइए। पति 5 मिनट एक झापा दिया। पत्नी ने कहा ये क्या बदतमीजी है? पत्नी बोली तुमको मालूम नहीं है आज अंतर्राष्ट्रीय झापड़ दिवस। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नौजवानों से निवेदन करना चाहता हूं, अपने पिता को सम्मान दो, अपने माँ बाप को इज्जत दो, अपनी जेब में पैसों के साथ में माँ बाप की भी तस्वीर रखो, क्योंकि इसी तस्वीर ने तुम्हारी तकदीर बनाई है।
इस विशाल आयोजन में भक्तों को भक्ति रस का पाठ पढ़ाने के बाद समापन के समय मध्य प्रदेश के जेल मंत्री जगदीश देवड़ा ने महाराज श्री की आरती कर पुण्य कमाया। देश की संस्कृति को टूटने से बचाने के लिए समय समय पर संतों द्वारा समाज में प्रवचनों के जरिए परिवारों को संस्कृति का पाठ पढ़ाया जाता है। यदि संतों द्वारा दिए गए इन प्रवचनों का थोड़ा सा भी अंश यदि जीवन में उतारा जाए तो मनुष्य का जीवन धन्य हो सकता है। न्यूज़ प्लस के लिए निमेश पसारी के साथ कमलेश लक्षकार की रिपोर्ट।